समय था और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। रविवार की रात महू शहर में माहौल उत्सवमय था। भारत की क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत दर्ज की थी और पूरे देश में इसकी खुशी मनाई जा रही थी। महू के युवा भी इस जीत को यादगार बनाने के लिए एक रैली निकाल रहे थे। इस रैली में सैकड़ों युवा अपनी मोटरसाइकिलों के साथ शामिल थे। वो भारत की जीत का जश्न मना रहे थे और नारे लगा रहे थे। शहर की गलियों से होती हुई जब जामा मस्जिद क्षेत्र के पास पहुंची, तभी अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने इस पर पथराव शुरू कर दिया। किसी को समझ नहीं आया कि ये हमला क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही पत्थर बरसने लगे, रैली में शामिल युवक घबरा गए। कई लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही पलों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और माहौल में दहशत फैल गई। पथराव के तुरंत बाद ही हिंसा और बढ़ गई। कुछ मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई और ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। बाजारों में लोग घबरा कर अपनी दुकानें बंद करने लगे और देखते ही देखते महू की शांत गलियां तनाव से भर गई। जैसे ही प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली, पुलिस तुरंत हरकत में आई। शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और अधिकारियों ने स्थिति को काबू में करने की कोशिश शुरू कर दी है। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हिंसा के कारणों की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस झड़प में दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी निमिष अग्रवाल ने बताया कि रैली के दौरान दो गुटों में विवाद हुआ, जो धीरे धीरे हिंसक झड़प में बदल गई और इस झगड़े के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी थी। लेकिन शुरुआती जांच के आधार पर ये कहा जा सकता है कि किसी छोटी कहासुनी ने इस तनाव को भड़का दिया। पुलिस अधीक्षक हितिका वासल खुद मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है और किसी भी तरह की अफवाहें फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में गश्त बढ़ा दी और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें। महू के स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर अलग थलग प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ लोगों ने प्रशासन की तत्परता की सराहना की, जबकि कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर इस तरह की घटना होने ही क्यों दी गई। शहर के एक वरिष्ठ नागरिक ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि क्रिकेट जैसे खेल का जश्न मनाने के दौरान हिंसा होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके अनुसार खेल हमें जोड़ता है, न कि तोड़ता है। दूसरी ओर एक स्थानीय युवा ने ये भी कहा कि इस तरह की हिंसा समाज में कटुता बढ़ाने का काम करती है, इसीलिए सभी को धैर्य रखना चाहिए और प्रशासन पर भरोसा करना चाहिए। इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये प्रशासन की विफलता का नतीजा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार को तत्काल इस मामले में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। अब सवाल उठता है कि क्या ये हिंसा अचानक हुई या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। कुछ स्थानीय विश्लेषकों का मानना है कि ये कोई सामान्य झड़प नहीं थी, बल्कि इसे भड़काने के लिए किसी ने योजना बनाई थी। कुछ लोगों को संदेह था कि यह किसी संगठित समूह की हरकत हो सकती है, जिसने जानबूझकर इस उत्सव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस भी इस पहलू की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह हिंसा अचानक हुई थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। कुछ स्थानीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोई सामान्य झड़प नहीं थी, बल्कि इसे भड़काने की किसी ने योजना बनाई थी। कुछ लोगों को संदेह था कि ये किसी संगठित समूह की हरकत हो सकती है, जिसने जानबूझकर इस उत्सव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस भी इस पहलू की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंसा की शुरुआत किसने की थी। स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। पूरे शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब यह सुनिश्चित कर रही है कि आगे कोई और अप्रिय घटना न हो और शहर में शांति बनी रहे। महू में हुई इस घटना से ये साफ हो जाता है कि समाज में किसी भी छोटे विवाद को बड़ा बनाकर हिंसा में बदला जा सकता है, अगर लोग संयम और साझेदारी न बरते। भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है।
इस तरह की घटनाएं खेल भावना को ठेस पहुंचाती है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। अब ये प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सजा दिलवाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। इसके अलावा आम जनता को भी धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए और समाज में शांति बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।